आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 के चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बेटा अपने पास में गिवन है, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल शीट। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। ठीक है, क्वेश्चन बेटा आपको समझ में आया कि यहाँ पर अपने पास में क्या क्या चीजें दी हुई हैं। यहाँ पर हमको क्या करना है, एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है। ठीक है, कैसा टैंक होना चाहिए कि हाइट उसकी 1 मीटर हो और जो उसका बेस है उसका डायमीटर बेटा 140 सेंटीमीटर हो। ठीक है, अब हमारे पास पूछा क्या गया है, हमसे बोला गया है कि ये बताना है कि कितने स्क्वायर मीटर ऑफ शीट की ज़रूरत है। स्क्वायर मीटर ऑफ शीट की ज़रूरत है का मतलब क्या हुआ कि हमको उस शीट का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो तो अब कैसे सॉल्व करेंगे वो सीख लेते हैं। सबसे पहले हम अपना गिवन लिख लेते हैं कि हमारे पास में गिवन क्या है बेटा। हमारे पास में गिवन है यहाँ पर हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर। अब हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन है तो इसके बाद में ये अपन यहाँ पर ये लिख लेते हैं पहले। तो ध्यान देना अभी कि हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक 1 मीटर है और जो इसका बेस का डायमीटर है वो अपने पास में क्या दिया हुआ है बेटा, बेस डायमीटर अपने पास में गिवन है 140 सेंटीमीटर। अच्छा, जब भी कोई क्वेश्चन को सॉल्व करो तो ये ध्यान देना कि इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, एक मीटर में है और एक सेंटीमीटर में है। तो चाहो तो अभी चेंज कर लेना, क्योंकि बाद में बाई चांस आप भूल गए तो कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। तो ये 140 सेंटीमीटर है, या तो आप इसको मीटर में चेंज कर लेना या इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेना। बस उससे चेंज करते टाइम केवल ध्यान क्या देना है कि हमको अपना आंसर जो चाहिए वो बेटा किस में चाहिए, स्क्वायर मीटर में। ठीक है, तो आपके लिए कन्वीनियंट दोनों तरह से है कि आप इसको 100 सेंटीमीटर ले लो और फिर एंड में सबको मीटर में चेंज कर दो। दूसरा तरीका ये है कि हम दोनों को ही मीटर में चेंज कर दें। ठीक है, तो जैसे ये हमारा मीटर में ऑलरेडी गिवन है, हम इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या कर दें बेटा, इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। ये आप कैंसिल कर देना तो ये आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 1.4 मीटर। ठीक है, तो ये अपने पास में बेटा गिवन है और हमको फाइंड क्या करना है, हम जल्दी से ये देख लेते हैं। हम यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब ये क्यों फाइंड करना है, आप सोचो कट सरफेस एरिया क्यों नहीं फाइंड करना है। तो उसका रीज़न ये है कि बेटा अपना ये टैंक कैसा बनाना है, हमको क्लोज बनाना है। तो क्लोज बनाने के लिए हमको टोटल सरफेस एरिया की ज़रूरत पड़ेगी ना, क्योंकि अगर आपको क्लोज चाहिए तो ये तो हमारा सिलेंडर है। ठीक है, अच्छे से समझ लो पहले ध्यान से, ये सिलेंडर है तो हमने अगर कर्व सरफेस एरिया निकाला तो केवल ये पार्ट होगा। इसको क्लोज करने के लिए हमको इसका बेस भी चाहिए होगा और इसकी लिड भी चाहिए होगी। तो इसलिए हम यहाँ पर इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम अपना। अब देखो अपने पास डायमीटर दिया है, हमको मालूम है कि सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमको रेडियस की ज़रूरत है, तो हम पहले ही अपना रेडियस फाइंड कर लेते हैं। डायमीटर है अपने पास 1.4 मीटर, तो यहाँ से रेडियस निकाल देंगे तो ये 1.4/2 ये आ जाएगी बेटा अपनी 0.7 मीटर। क्लियर ये वाली बात। और ये भी पता चल गया तुम लोगों को कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है यहाँ पे। तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हम अपना काम शुरू कर दें, है ना। हमको केवल ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा यूज़ करने वाले हैं, तो वो पता है हमको, सारी वैल्यूज़ हमको पता है। तो हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करेंगे। तो ये बेटा अपना किसके इक्वल होता है, 2πr/h + r के। अब 2 फिर उसके बाद में हमने अपनी पाई की वैल्यू डाल दी 22/7, r की वैल्यू लिख दी 0.7, h था हमारा 1 और r की वैल्यू है 0.7। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान दे लो कि पाई की 2 वैल्यूज़ होती हैं, एक तो होती है 22/7 और दूसरी वैल्यू तुम लोगों को ध्यान होगा वो होती है 3.14। तो हम कौन सी वैल्यू यूज़ करें ये कैसे डिसाइड करते हैं, ये इस चीज़ पर डिसाइड करते होता है कि जो हमारी r की वैल्यू है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या वो हमारे 7 से कैंसिल हो सकती है।
तो हम 22/7 लेते हैं, और अगर r हमारा कैंसिल नहीं हो रहा होता तो हम पाई की वैल्यू 3.14 लेते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। चलो वापस अपनी कैलकुलेशन पे आते हैं। देखो यहाँ मैंने 22/7 इसलिए लिया है क्योंकि इस 7 से इस 7 को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमने कैंसिल कर दिया। कैंसिल किया तो ये क्या आ गया बेटा अपना 0.1। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 44 इंटू 0.1, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.7। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में बेटा ये अपने पास में टोटल रिजल्ट जो आएगा वो आ जाएगा 7.48 मीटर स्क्वायर, और यही हमको फाइंड करना था। आ गया अच्छे से समझ में? अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप बेटा मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है बेटा।